ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इस सवाल में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, एकदम डाटा भी दे रखा है आपको। आपको इस ग्राफ के लिए एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है इसमें। इस ग्राफ में मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको स्लोप फाइंड करके देख लीजिएगा। इस पॉइंट पे तो होगा नहीं, जीरो है। अच्छा ये दो स्लोप, इस दो स्लोप में क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है बाबू, तो इन दोनों में चेक कर लेना स्लोप कौन ज्यादा देगा, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा। नेक्स्ट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन आपको पता है कि कहां से सी से डी जब जाओगे तो रिटार्डेशन आएगा, तो रिटार्डेशन कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ये होमवर्क था। अब हम लोग कुछ कहानी वाला एक ग्राफ कर लेते हैं इसमें, जिसमें स्टोरी दे रखा होगा और उसको तुम्हें प्लॉट करना है। वो कहानी बता देते हैं और आते हैं उसको ट्राई करेंगे हम लोग प्लॉट करने का, ठीक है। आइए कहानी सुनाए आपको, आइए इस सवाल को करें। इसका वेलोसिटी टाइम कर्व आपको प्लॉट करना है। कहानी पिछली वाली ही है एक तरह से। एक लड़का है जो कुछ हाइट वाले टावर से एक बॉल को ऊपर की तरफ ड्रॉप करता है, बॉल ऊपर की तरफ थ्रो किया, उसके बाद ये बॉल फिर ग्राउंड पे गिरेगा। इस सिचुएशन में हमें बॉल के मोशन का वीटी ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। कहानी एक बार सुनाते हैं, समझना, ठीक है। देखो ये मान लो लड़का टावर पे था, एकदम सेम डायग्राम फिर से बनेगा। ये लड़का टावर पे था, है ना, और ये क्या कर रहा है, गेंद को फेंक रहा है कहाँ, ऊपर की तरफ। एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका तो थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। ये मान लेते हैं इनिशियल टाइम 0 है, समझ गए। अब लड़का जब गेंद को ऊपर फेंकेगा तो गेंद कुछ हाइट तक जाएगा, उसके बाद फिर ये रिटर्न हो जाएगा इस हाइट पे। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, बिल्कुल। और फिर मान लो ये यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लिया है t1, तो बताओ इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट तक गिरने में टाइम तो कितना लेगा, बोलो, t1 ही लेगा। तो हाँ मतलब लेगा तो इतना ही टाइम ना, बोलो। तो यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t1 टाइम हो जाएगा। 2t1 बाद ये अब पहुंचेगा ये। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये फिर नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा और नीचे गिर के, है ना, ग्राउंड पे गिर जाएगा। और मान लो ग्राउंड पे गिरने का टाइम हो गया इसका यहां से लेके यहां तक का टाइम मान लो t2 है। t2 टाइम बाद वो ग्राउंड पे गिर गया, जिसमें उन्होंने h हाइट, जो हाइट टावर का है वो ट्रेवल किया। तो मान लो ये h हाइट ट्रेवल किया जाने वक्त, और ये मान लो h हाइट ट्रेवल किया आने वक्त। तो जाने वक्त h हाइट पॉजिटिव, आने वक्त h हाइट नेगेटिव। नहीं आई बात समझ में, डाउनवर्ड, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। जाने वक्त g का वैल्यू नेगेटिव, आने वक्त g का वैल्यू पॉजिटिव। ये सब बात ख्याल रखना है बाबू। g का वैल्यू, हाँ बाबू एक ही बात है, -h, ठीक है। हाइट ऑफ टावर h है, ठीक है। कहानी समझ में आई। आइए इसे प्लॉट करें। क्या बोला, क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होता है। बकलो लड़का, ऊपर चढ़ के नीचे जाएंगे तो नीचे, अगर ऊपर मोशन हुआ, ऊपर का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होगा। ऊपर का डिस्टेंस अगर पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ तो नीचे में डिस्प्लेसमेंट कितना किया तुमने, नेगेटिव नहीं किया। होगा होगा, क्या बोला रे, इसी का। वैसे इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इसी का अगर पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करोगे तो देखा था नीचे -h तक जाता था, नहीं गया था, नीचे कर्व भी गया था, कर्व तो नीचे भी गया था ना पिछले वाले क्लास में, याद नहीं है, कुछ नया नया ऐसा लग रहा है क्या, पिछला वाला क्लास किया था ना रे। ओ वेलोसिटी ऐसे है तो नीचे भी जाएगा, ये थोड़ा जगह चाहिए। अच्छा ये फोटो में ये मिटाए, कहानी मिटा दें, थोड़ा इसमें स्पेस चाहिए आए, हमको करने दो, उसके बाद तुमको मन में जो भी दुविधा होगा दूर कर देंगे। बीच में ऐसे बोलोगे तो गुस्सा उस्सा के मान लो कुछ बोल देंगे, क्या, पहले हमको करने दो, उसके बाद हमें तुम्हें लगेगा कि यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए, फिर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा ये प्लस माइनस में तुमको दिक्कत हो रहा है ना, अभी रहने दो, वैसे पोजीशन से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अभी कुछ बोलो मत, आ जाओ ड्रॉ करते हैं, इसी कहानी को ड्रॉ करें। तुम बोलोगे सर ऐसा ग्राफ क्यों लिए, बाद में पता चल जाएगा तुम्हें। देखो
t बराबर 0 आपने यहाँ पे लिया है, इससे ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव और इससे नीचे वाला नेगेटिव। क्लियर है? वैसे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना, ये वेलोसिटी पॉजिटिव, ये टाइम हो गया आपका। आ जाओ शुरू करें। तो देखो, आपने टावर से गेंद को फेंका है, तो क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी ना, बोलो। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तो क्या कुछ ना कुछ होगी? मान लेते हैं u है इसका, चलो ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, जैसे आपने ऊपर फेंका, g नेगेटिव लग रहा है, g नेगेटिव, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटेगी कि नहीं घटेगी? और वेलोसिटी घटने का रेट कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी घटने का रेट कांस्टेंट होगा, क्योंकि g कांस्टेंट है। कांस्टेंट रिटार्डेशन लग रहा है, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन का ग्राफ याद होगा आपको, ऐसा वाला। याद आया? बोलो, याद आया? ये कौन सा टाइम है बाबू? t1 टाइम आप पहुंच गए, t1 टाइम पहुंच गए, रिटार्डेशन लगा कांस्टेंट, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मोशन का डायरेक्शन रिवर्स हुआ है। अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे, तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में सेम चीज हो रहा है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। बोलो, नीचे जा रहे हैं यहां से यहां, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी 0 है, इस t1 टाइम पे वेलोसिटी 0 है। इसके बाद आप नीचे जा रहे हैं, वेलोसिटी का, मोशन का डायरेक्शन बदल गया, तो मोशन अभी पॉजिटिव हो रहा है, अब मोशन नेगेटिव होगा, यानी अब जो वेलोसिटी होगी वो किस टर्म में होगा? बिल्कुल। क्या स्लोप बदलेगा? नहीं बदलेगा। स्लोप मतलब, स्लोप यहाँ पे कौन बताता है? जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, स्लोप नहीं बदलेगा। बोलो, अब ये यहां तक आएगा, कहां तक? यहां तक पहुंचेगा ये, मतलब ये आपको माइनस यू एक्वायर करेगा। पता है आपको, जिस टाइम से चला, अगर उसी टाइम पे बात करें तो वहां पे वही वेलोसिटी इसकी हो जाती है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बाद में पता चल जाएगा आपको। ये माइनस यू एक्वायर करेगा किस टाइम पे? 2t1 पे। तो ये वाला जो टाइम होगा प्यारे बच्चों, कौन सा टाइम होगा? ये 2t1 टाइम होगा। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये फिर से नीचे ही जा रहा है, तो भाई ग्राफ को उठाओगे क्या? वेलोसिटी बढ़ ही तो रही है, अभी यहाँ के बाद तो और वेलोसिटी बढ़ रही है ना इसका, उसी एक्सेलरेशन से उठा दिए ना। हाँ, उठ जाओगे किसी दिन, ऐसे ही है, हमको पता था ना। यहाँ पे आदमी सब नीचे ही जा रहे हैं, यहाँ से रुक गए क्या? वेलोसिटी 0 हो गई कि इसके बाद बढ़ ही रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है उसी एक्सेलरेशन के साथ। इसका मतलब ये चीजें और कंटिन्यू चलेगी, कहां तक? कहां तक? ग्राउंड तक, ग्राउंड तक, यहां तक चलेगी। ये टाइम कौन सा टाइम हो जाएगा? अगर ये पूरा जर्नी हो, ये पूरी जर्नी यहां से यहां तक का टाइम कितना है? t2, तो ये पहुंच गए कहां पे? हम t2 पे, और रुकेंगे कहां पे? ये इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती है, इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती है, पता है ना? नहीं पता है तो बाद में पता चलेगा। तो ये वो पॉइंट तक पहुंचेगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर? वेलोसिटी फाइनल के बराबर ना हो जाए। और कुछ बचा कहानी को? पहुंच गया है ये, चलो कहानी खत्म। अब बोलो मनीष कुमार, उसके पहले क्या बोल रहा था? हाँ, अब बोलो। आप किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो। डाउनवर्ड बॉल को फेंकता तो जैसे फेंको, तुम कह रहे हो कि नीचे गेंद को फेंकेंगे और उसके बाद नीचे गेंद ग्राउंड पे गिर गया, बस ग्राउंड को फेंकने तक उसकी ग्राफ प्लॉट करनी है तुम्हें, यही ना? यहां से थ्रो कर, मतलब वो ग्राउंड पे गिरा और इसका ग्राफ तुम्हें प्लॉट करना है, कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ना? चलो देखो, तुम कहां पे हो? टावर पे हो, टावर से फेंक रहे हो ना। देखो, दो चीजें बनती है, एक ड्रॉप होता है और एक थ्रो होता है। तुम ड्रॉप करना चाहते हो कि थ्रो करना चाहते हो? दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है। अगर आप ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और थ्रो करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। थ्रो करना चाह रहे हैं, चलो थ्रो करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। अब इसके बाद एक है कि तुम अगर सिर्फ छोड़ देते तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे गिरता, यानी इसका स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट होता। लेकिन तुम थ्रो कर रहे हो तो तुम एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन भी दे रहे हो, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन और बढ़ जाएगा, यानी नेगेटिव रिटार्डेशन और बढ़ गया, यानी कि रिटार्डेशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ग्राउंड पे पहुंच नहीं होगा।
है, रुको, तुम टावर के नीचे वाला चीज टावर से नीचे फेंक रहे हो ना, तो टावर को तुमने क्या माना? ओरिजिन। टावर को ओरिजिन, यानी कि तुम t टाइम 0 पे यहाँ पे खड़े हो, इसके बाद जो तुम इसको फेंक रहे हो, अच्छा वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, सॉरी वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने का रेट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी बढ़ने का रेट यहाँ पे क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा यहां से ना, यहां से टाइम के हिसाब से इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, ये वाला ग्राफ बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा। फाइनल वेलोसिटी कौन बोला 0 होता है? ग्राउंड पे पहुंचने के बाद, ग्राउंड के पहुंचने के बाद मारेंगे, मुंह फुला देंगे। ग्राउंड के पहुंचने के बाद है, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी 0 नहीं होती है रे बकला। ग्राउंड पे तुम देखो, ग्राउंड पे, अच्छा तुम लोग ये सोच रहा है कि ग्राउंड पे पहुंचने के बाद दो ऑब्जेक्ट रुक जाती है। ये हम लोग ग्राउंड पे पहुंचने से जस्ट पहले की बात बताओ, एकदम तनीटा ऊपर की बात बताओ, क्या वेलोसिटी 0 होगी? तो वो तनीटा जो ऊपर वाली बात होती है ना, वो हम लोग निकालते हैं। ग्राउंड पे पहुंचने के बाद तो कोई रुकिए जाएगा ना, अगर वहां पे ग्राउंड नहीं होता तो रुक जाता वो, बोलो। तो ये गलती ग्राउंड की है ना कि भाई वो बीच में आ गया। वहां पे उस पोजीशन पे जहां पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे हम लोग नहीं निकालते। जस्ट अगर जस्ट रिचेज दी ग्राउंड का मतलब होता है ग्राउंड से जस्ट एबव वाली वेलोसिटी, जो कि मैक्सिमम होती है, 0 नहीं होती है, जो कि मैक्सिमम होगी। समझ पाए बात को? है इस कहानी का ग्राफ प्लॉट कर लिया। चलो एक और कहानी देते हैं, इसमें दोनों चीज हम लोग फिर से प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी टाइम भी प्लॉट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट टाइम भी प्लॉट करेंगे। और यहीं से आपको ग्राफ कन्वर्जन का क्लू भी मिल जाएगा कि भाई इसी का, क्योंकि इसका देखो पिछले वाले क्लास में इसी सिचुएशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किए थे, याद है? सेम केस का पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किए थे। तो इसी तरह से पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कन्वर्ट आप पोजीशन टाइम में कर सकते हो, सिचुएशन को एज्यूम करके या उससे इंफॉर्मेशन निकाल के। जैसे अगला वाला सवाल है, क्वेश्चन लिखा देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट है, बाद में वैसे कोलिजन में आप लोग पढ़िएगा ही, बस यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट बता देंगे कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। ठीक है, आइए सवाल नोट करें, आइए कहानी समझ लें और फिर इसको प्लॉट करेंगे। कहानी ये है, एक लड़का है, नहीं है कोई बात नहीं, इस कहानी में कोई लड़का नहीं है, कोई हीरो नहीं है, एक बॉल है बस। उस बॉल को हाइट से ड्रॉप किया गया। देखो यहाँ पे ड्रॉप और थ्रो का मोह माया अलग अलग है, समझना। ड्रॉप मतलब होता है चुपचाप बॉल को छोड़ दो, मतलब आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी। टावर पे चढ़ना है, एच हाइट के टावर पे चढ़ के बॉल को छोड़ोगे तो बॉल किधर गिरेगा? गिरता लोग नीचे ही है ना। कभी ऊपर गिरते हुए सुना किसी को? बहुत ऊपर गिर गया है, नीचे गिरा हुआ होता है, बॉल नीचे गिरेगा ग्रेविटी के लॉ। अब ये बॉल नीचे जो फ्लोर है ना, वो फ्लोर साधारण जमीन नहीं है, स्पेशल टाइप का जमीन है। उस जमीन की खास बात यह है कि भाई वो इलास्टिक कोलिजन, जैसे ही वो बॉल उस पे जमीन पे गिरा, वो टप्पा वाला गेंद आता था ना, याद है? छोड़ोगे तो गिरेगा। और यहाँ पे ये बात है कि जैसे ही वो जमीन के कांटेक्ट में आया, जमीन उसे बोला कि भाई जिस वेलोसिटी से आए थे उसी वेलोसिटी से चुपचाप चले जाइए। और दिस कोलिजन इज नॉन एज इलास्टिक कोलिजन। मतलब होता है कि जैसे वो जमीन पे पड़ा, जमीन पे जैसे ही पड़ा वो टप्पा खाया। और बोलोगे सर टप्पा थोड़ी एनर्जी वेस्ट होगी, तो इलास्टिक यहाँ पे इसलिए लिख दिया हमने इलास्टिकली। इलास्टिकली का मतलब नो एनर्जी वेस्ट। इलास्टिक कोलिजन का यहाँ पे लिख लो अगर चाहो तो नोट करके। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कोलिजन इलास्टिकली। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है, पढ़ेंगे हम लोग ये सब, नो एनर्जी, हाँ नो लॉस इन एनर्जी, नो लॉस इन एनर्जी। तो भाई एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ है ना। एनर्जी में अगर कोई लॉस नहीं होगा तो जिस एनर्जी से ग्राउंड पे टप्पा खाएगी उसी एनर्जी से वापस चले जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी 0, टप्पा ग्राउंड पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी भी हो गई, तो उसी वेलोसिटी से वापस लौट जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जैसे तुम जिस हाइट से छोड़ोगे, अगर कोलिजन इलास्टिकली हुआ है तो उसी हाइट पे जाके गेंद फिर उसी हाइट पे पहुंच जाएगा, अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ है। समझ गए? नहीं समझे बात को? मतलब टप्पा खाने के बाद गेंद फिर उसी हाइट तक पहुंच जाएगा। क्लियर है?
तो अभी कहा गया कि भाई इसी सिचुएशन का जब ये गेंद यहाँ पे पहुंच गया मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसका तुम्हें वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना है, ठीक है, आई बात समझ में? तो बनाए इसका कर्व, शुरू करें वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना, कहानी मिटाएं, बस सिचुएशन रहने देते हैं। बहुत सुंदर सवाल है, नहीं होता है ऐसा। चलो अभी किसी एक को फेंक के दिखाएं, नहीं देखता है वो। इसी बीच में कल देख रहे थे सिंघम फिल्म में, नहीं मारता है कि आदमी को ऐसे मारता है वो टप्पा खा के फिर वापस वहीं आ जाता है। वो तो मान लो इलॉजिकल बात हो गया, फिजिक्स का पैर हाथ तोड़ देना हुआ है। चलिए, ए बहुत बाहर है, तो बाहर है, आइए, फिजिक्स से बाहर, दुनिया से बाहर कंसेप्ट है। चलिए कहाँ से शुरू करें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं ना, तो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, ऊपर वाले दिख रहे हैं, देखो, हाँ देखो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, यस और नो? इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी ना, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब जैसे ही इसको तुमने ड्रॉप किया अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये गिरेगा और वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? भाई जी पॉजिटिव होगा तो जी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे गिरेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, तो और कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी बढ़ रही है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। उसका ग्राफ आप लोगों को याद होगा, ये वाला, कुछ याद आ रहा है? बोलो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये क्या शो कर रहा है? स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेलोसिटी बढ़ रही है। कहां तक बढ़ेगी? मान लो ये आने का टाइम हो गया तुम्हारा t1, यानी t1 टाइम में ये कहां पे पहुंच गया है? ग्राउंड पे। फिर मत बोलना कि फाइनल वेलोसिटी जीरो, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जस्ट रीचेज द ग्राउंड, पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद टप्पा खाया, तो टप्पा खाने के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया कि वही रहा? बदल गया, यानी अब जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव में ड्रॉ नहीं होगा, अब नेगेटिव में होगा। लेकिन नेगेटिव में कहां से ड्रॉ होगा? यहां से ऐसे, यहां से ऐसे ना भाई ना, उसी टाइम में देखो, उसी टाइम में सुनो, ये कितना वैल्यू है इसका? मान लो ये वेलोसिटी है v, है ना, तो यही वैल्यू ये नेगेटिव में कैरी करेगा प्यारे बच्चों, यही वैल्यू ये नेगेटिव में कैरी करेगा। पता चला ना? अब यहां से बोलो, ग्राफ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? यहां से ये जो जा रहा है ऊपर, इसकी वेलोसिटी घट रही कि बढ़ रही है? समझो, अब देखो इस टाइम पे ये जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो ये वही वेलोसिटी एक्वायर करेगा और ऊपर जाएगा। लेकिन इस वक्त ऊपर जाने वक्त इसके पास रिटार्डेशन होगा -g का, और धीरे धीरे फिर ये जिस पॉइंट से आया था उसी पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी फाइनल जीरो हो जाएगी। तो ये ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसी के जस्ट पैरेलल बोलना, क्योंकि देखो यहाँ पे +g है इसके पास, तो यहाँ पे -g होगा, मतलब स्लोप पैरेलल कांस्टेंट होना चाहिए, बस पॉजिटिव नेगेटिव का मामला है, समझ रहे हैं? वेरी गुड। तो ये होना चाहिए तुम्हारा पैरेलल, थोड़ा लगना चाहिए। पैरेलल लग रहा है क्या? नहीं भी लग रहा है तो मान लो ना पैरेलल है। हाँ, और ये कौन सा टाइम होगा? तो भाई t1 टाइम लगा आने में, तो t1 टाइम लगेगा जाने में ना, तो ये हो गया टोटल t2 कितना, t1 टाइम 2t1 टाइम। इसके बाद ये क्या हुआ? इस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? भाई जीरो। देखो जीरो है कि नहीं है? बिल्कुल जीरो है, कहानी खत्म। और कुछ करना है क्या इसमें? क्या लग रहा है? हो गया, तो मोशन तो कंप्लीट हो गया ना। उसके बाद भी, इसके बाद और ऊपर जाएगा, पहुंचा देंगे अभी सीधा ऊपर। अब बकलोल ऊपर, इसके बाद कैसे जाएगा ये ग्राफ? तो यहीं पे रुक गया, इसके बाद ऊपर कैसे जाएगा? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल नीचे गिरने का बोले एक ही साइकिल ना, इसी का बोले ना ग्राफ प्लॉट करने के लिए। इसके बाद फिर से यही ग्राफ रिपीट होगा, फिर ऐसे होगा, उसके बाद फिर कॉपी पेस्ट, फिर ऐसे होगा, फिर कॉपी पेस्ट होगा। ये थोड़े बोल रहा है इस सिचुएशन एक ही था ना, ग्राफ कंप्लीट। अब तुम लोग इस सिचुएशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दिखाओ, तब मान ले तुम्हें। हाँ
पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे क्या कि हम करें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया ना, है पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर दें। तुम लोग ट्राई करो, मुश्किल से कट्टो कट्टो एक थोड़ा सा खेलो। अरे मनीष, मोहन प्यारे, हैं तुम मरो, जहर ला दे, खुद खा लोगे खरीद के, हैं बोलो नहीं तो ला दे, या कंठे दाब देते हैं क्या? अरे इस बार तो पक्का जहर खिला देंगे जबरदस्ती। आ जाओ, पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें इसका। पोजीशन टाइम ग्राफ है, हल्ला नहीं हल्ला नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ। आ जाओ प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे ये है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन है, यहां से शुरू किए, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस हो रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ है? h। लेकिन अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो डिस्टेंस किस हिसाब से ट्रेवल हो रहा है? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। याद आ रहा है? इसमें वेलोसिटी बढ़ रही होती है, एक्सेलरेशन की बात नहीं करूंगी, वेलोसिटी बढ़ रही होती है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बनता था। यहां वाला तो पहला स्टेप तो यही बनेगा, कहां तक? t1 टाइम तक। तो ये ग्राफ आपका बना ऐसा कुछ, कहां तक? ये टाइम हो गया तुम्हारा t1 और ये लोकेशन तुम्हारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? h। इसके बाद क्या होगा सुनो, इसके बाद ये ग्राउंड पे पहुंचा, ग्राउंड के बाद फिर से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करनी स्टार्ट करी है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। अब भाई वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, सुनो जरा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बताओ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी कि नहीं होगी? वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, मतलब कुछ ना कुछ पोजीशन होगा। पोजीशन कौन सा होगा? इस पॉइंट पे ये पोजीशन h होगा, और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद इसका पोजीशन क्या हो गया? 0, ओरिजिन पे पहुंच गया। ये कितने टाइम बाद? t1 टाइम बाद, यानी ये इंटरवल का ग्राफ ऐसा बनेगा। नहीं समझे भाई? t1 टाइम बाद ये फिर से ओरिजिन पे पहुंच गया, ये ओरिजिन था तो यहां से चला, h हाइट से चला और ओरिजिन पे पहुंच गया t1 टाइम। इसमें क्या है? वेलोसिटी घटती हुई दिख रही है तुम्हें? वेलोसिटी घटती हुई नहीं दिख रही है, नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी घट रही है। कैसी? नॉन यूनिफॉर्मली। अब बोलो, मरने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? साक्षात कर रहा है ना सब, वो भी बिना जहर खा के। एकदम बिल्कुल ये साक्षात बनेगा, एकदम एक जैसा, समझ रहे हो? कर में चेंज मत लाना ये। और ये टाइम तुम्हारा 2t1 हो गया, 2t1 में पहुंच गया, ये फिर से ओरिजिन पे चला, ओरिजिन पे पहुंचा। और कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, एकदम साक्षात सही है। बोलिए। समझ गया? तो यही है ग्राफ कन्वर्जन। ग्राफ कन्वर्जन सिचुएशन समझो, वेलोसिटी टाइम सोचो, उसका डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट करो और प्लॉट कर दो। समझे बात को? ये पोजीशन टाइम था और ये था। इस तरह से आपने बढ़िया बढ़िया ग्राफ बनाने को सीखा है ना। अब थोड़ा सा 2-3 इंपॉर्टेंट बात एक्सेलरेशन टाइम पे कर ले क्या? उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना होता है, कर ले, छुट्टी दे देंगे उसके बाद क्या? आइए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करें। आइए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इसमें ज्यादा कुछ सिचुएशन बनता नहीं है, बेसिक जो चीजें थी आप सीखने लायक वो आप सीख चुके हैं। फिर भी देखा, हम सही बोले ना, जगने का टाइम था ये। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, देखो इसमें जैसे मान लो पहला सिचुएशन है हमारे पास यूनिफॉर्म और कांस्टेंट यूनिफॉर्म का, यानी यूनिफॉर्म या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा, है ना?
मतलब एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से बदल नहीं रही है। आइए क्वेश्चन करें। इसमें है क्या, किसमें ये फोन का ना फोकस कभी ज़्यादा कभी कम होता है तो ब्लर आ जाता है रिकॉर्डिंग। चलो 10 मिनट जो भी चल रहा है, अब क्या करोगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का नहीं बदलना। आइए इसे प्लॉट करें। और आपको पता है कि भली बात ये ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल बनेगा ना रे? बोलो। टाइम एक्सिस के साथ समय बीतते जा रही है फिर भी इसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। आई बात समझ में? बोलो। वेरी गुड, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। इस वक्त इसका स्लोप क्या होगा? 0। इस वक्त इसका स्लोप क्या होगा? 0। आई बात समझ में? इसका स्लोप से तुम्हें चाहे मतलब क्या है? कुछ नहीं मतलब है, बताते हैं। इसके स्लोप से भी तुम्हें मतलब है। वैसे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, और इसके एरिया से भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। क्या पता इस बार आ जाए, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी 2020 है, कुछ भी हो सकता है। आइए अगले सवाल में आपको इसका स्लोप भी निकाल देंगे, क्योंकि इसमें स्लोप 0 है तो बता के भी क्या करेंगे। चलो बता देते हैं। ये एक्सेलरेशन बस एक टाइम ग्राफ है। अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप 0 आएगा बाबू, स्लोप 0 आएगा। अब देखो स्लोप 0 का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन है, जैसे मान लो गाड़ी पे चल रहे हैं और गाड़ी पे क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब गाड़ी में एक्सेलरेटर जो है ना वो फिक्स है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेटर फिक्स है, तो तुम्हें जर्किंग वर्किंग महसूस होगा क्या इस सिचुएशन में? जब गाड़ी ऐसे चलेगी तो क्या तुम्हें बोलो जर्किंग? रोड का गलती नहीं, रोड एकदम चकाचक है, स्मूथ, और एकदम कोई भी खटारा बस भी नहीं, एकदम से बढ़िया हाई लेवल का बस में या अपना खुद का कार में तुम चल रहे हो। बताओ क्या जर्किंग महसूस होगी इस केस में? फील करके बताना। मान लो एक बढ़िया सा इनोवा बड़का कार लिया है तुमने आज, नया ब्रांडेड न्यू, और कार पे बैठे हैं, रोड चकाचक है, एक्सीलरेटर फिक्स कर दिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, वेलोसिटी बढ़ रही है, हल्का सा भी जर्किंग महसूस होगा? आया ना? बोलो ना। बस यही है, दिस इज कॉल्ड जर्क। इसका स्लोप क्या देता है? जर्क देता है। स्लोप क्या देता है? जर्क देता है। जर्क का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड क्यूब होता है। रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन को जर्क कहते हैं। जर्क क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन, ये होता है जर्क, जिसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड क्यूब होता है। और इसका स्लोप, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? जर्क। जर्क समझ रहा है ना? चाहो तो नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, या अगले सवाल में हम लिखा देंगे, क्योंकि एरिया भी बताएंगे ना आपको, तो दोनों बता देंगे साथ साथ। समझ गए? छापा छापा नहीं, छापा छाप लिया। चलो एक मिटा इसे। एरिया भी बता देते हैं। एरिया यहाँ पे एरिया आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए एरिया आएगा ना। एरिया से क्या पता चलेगा वो भी बता देंगे, बढ़िया वाला फील आएगा इसमें। नॉन यूनिफॉर्म क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बस नॉन यूनिफॉर्म का सेंस समझ लो। इसमें क्या होगा? टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन में बदलाव आएगी, टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। आई बात समझ में? अब नॉन यूनिफॉर्म भी दो तरह का होगा, एक नॉन यूनिफॉर्म वाला होगा, एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाला होगा। नहीं समझा? छोड़ो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहने दो, ज्यादा समझोगे तो फिर समस्या हो जाएगा। है बाबू? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है यूनिफॉर्म अलग हो गया, वो कांस्टेंट हुआ। हाँ, एक कांस्टेंट रह गया। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म का कर्व टाइप का होगा ना, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म, एक मिनट रुको, पिछले वाले सवाल में कांस्टेंट था ना। अब इसमें है क्या कि तुम्हें यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बताते हैं। यूनिफॉर्म, उसमें क्या था? नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, मतलब कांस्टेंट। यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये समझो, टाइम एक्सेलरेशन जैसे 0 था,
1 2 3, मान लो 5 है, 10 है, 15 होगा। अब ये क्या है, चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन बदल रहा है लेकिन बदलने का रेट कांस्टेंट है, मतलब इंक्रीजिंग। समझ रहे हो? बिल्कुल। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो अब तो हम सीधा प्लॉट करते हैं बिना डाटा डाले। ऐसा ग्राफ कुछ प्लॉट होगा, आया ना? ऐसा ग्राफ कुछ प्लॉट होगा, बिल्कुल होगा। इस टाइप में इसका एक्सेलरेशन मान लो कुछ है, ये मान लो 1 2 3 सेकेंड, और ये मान लो इसका 0 5, मान लो ये 10 है, ऐसा कुछ है। समझो बात को, समझो बात को समझो बाबू। अब देखो इसका जब स्लोप निकालोगे तुम, हमने आपको क्या बता रखा है, ये छापा ग्राफ जल्दी करो, मन कुछ कर रहा है। अब देखो डाटा गलत दे दिए, 2 3 5, 1 पे 0 दे दिए थे, वहीं पे सही कर दूंगा, 0 पे 0, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, ऐसा कुछ। चलो 15 और ये एक्सेलरेशन। यहाँ पे नोट करके दो बात लिख लेना। पहला, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा, क्या देगा, जर्क। जर्क क्या होता है, जर्क होता है रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन को जर्क कहते हैं, जिसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड क्यूब। समझ गए? पहली बात। अब जब इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं पता है ना? इसका एरिया कैलकुलेट तुम्हें क्या देगी भाई, चेंज इन वेलोसिटी। यार हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, इसको मिटाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट, एरिया ऑफ या एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा तुम्हें, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देगी प्यारे बच्चों। अब इन दोनों कंसेप्ट को एक सवाल से समझ लें। आइए क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, चेंज इन वेलोसिटी देगी, आई बात समझ में? मिटाई से है, कुछ बोलना चाह रहे हो है ना? चलो एक क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो अच्छा, चलो ये तो चीज बात हो गई। मान लो हमने तुम्हें ये ग्राफ दिया और इस ग्राफ से पूछा कि भाई ये ग्राफ क्या बता रहा है, क्या बता रहा है? जैसे ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और ऐसा हमने ग्राफ दे दिया, क्या हुआ, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर चाहो तो लिख लो, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। बोलो कोई दिक्कत? इस तरह से ग्राफ आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाँ या ना? होगा ना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर मान लो अगर देखें डिक्रीजिंग वाला भी हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला भी प्लॉट कर लो, ठीक है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। चलो मिटाए से, चलिए लास्ट एक सवाल करके छुट्टी। पासवर्ड लगा रखा है क्या? है वही वाला है, तुम बदल दिया है 2 1 2 3। एक क्वेश्चन करवा देते हैं इस कंसेप्ट पे, बढ़िया सवाल है। अ पार्टिकल starts at 5 meter per second and its acceleration, समझना, and its acceleration varies according to the graph। ग्राफ दे देते हैं हम, ग्राफ चलिए दे देते हैं।
ठीक है, ये ग्राफ। ये टाइम है आपका इस तरह से, ठीक है। और ये जो एंगल है ये दे रखा है आपको 30 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड। ये मान लो ये बी और ये इस पॉइंट का नाम सी है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। हमसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 10 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू 10 सेकेंड। और एक चीज और दे रखा है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन का कुछ न कुछ वैल्यू होगा और वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन वाला पॉइंट है ना, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो आइए सबसे पहले हम लोग ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, ये वाला वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू क्या होगा, अगर आपको ये दे रखा है, अच्छा ये 10 सेकेंड हो गया, ये वैल्यू 10 है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, कि परपेंडिकुलर और बेस पता है 10 30 लगा दो ना, यहाँ से 10 30 अगर लगा दोगे तो इस तरह से स्लोप आ जाएगा, जर्क आ जाएगा 30। 10 30 कैसे कितना होता है, p बाय b, मतलब ये मान लो ABC, ये मान लो p है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस PC बाय b, हमें क्या निकालना है PC इक्वल टू आ जाएगा BP इंटू 10 30। तो बताइए BP का वैल्यू कितना है 10 और 30 का वैल्यू 1/√3, तो 10/√3, कोई दिक्कत, 10/√3, ये आ गया ये वाला वैल्यू। अब हमसे क्या निकालना है भाई, वेलोसिटी एट द पार्टिकल एट इतना, भाई इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है ना रे, कितनी 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 नहीं है, ठीक है। तो चलिए सीधी सी बात, वेलोसिटी एट 10 सेकंड की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एरिया अंडर ये वाला ग्राफ, बोलो बाबू बोलो नहीं। अब यहां से जो ये डबल की है, ये एरिया इक्वल्स किया ना, एरिया अंडर ये वाला ग्राफ, बोलो नहीं, तो एरिया ऑफ OACD, एरिया ऑफ OACD निकाल लीजिए इसका एरिया। कैसे निकालेंगे इसका एरिया, डेप्थ इनटू ब्रेथ, जो भी कर लो, ट्रेपेजियम दिख रहा है क्या, इसको तो रहने दो भाई। इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 5 प्लस एरिया OABC, तो क्या होगा सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये वैल्यू टोटल कितना है तुम्हारा, नहीं पता, देखो ना भाई, ये वैल्यू टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना है 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना आया, ये वैल्यू 10/√3, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये वाला वैल्यू टोटल हो जाएगा कितना आपका 10 प्लस 2, 10/√3 प्लस 2, सॉल्व कर लीजिएगा, 10 प्लस 2 और प्लस ये 2 अगेन, सम ऑफ पैरेलल साइड, हाइट बिटवीन देम कितना है 10, बोलिए इसको सॉल्व करेंगे, 5 पे प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सीधा आप कैलकुलेशन बचा रहा है, ये कैलकुलेशन आप हमसे मत करवाइए, अब लगता है प्राण नहीं बचेगा, सर लग रहा है तुम लोगों को भी ना, बिना जलेबी खाए कब तक करें। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो आपने टोटल वेलोसिटी बता दी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालना, फिर चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, इसको हटा दो, ये 10 सेकंड की वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी तो यही आएगा ना, वेलोसिटी में चेंज तो इतना ही हुआ ना, पहले तो 5 थी, टोटल वेलोसिटी आपको एट द एंड ऑफ 10 सेकंड पूछा है, तो 10 सेकंड की वेलोसिटी एक बार ये होगा, इनिशियल में जोड़ देना है। अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात सीधा करते तो सीधा ये इसका एरिया निकाल के छोड़ देते, समझ गए बात को। इस तरह से एक्सेलरेशन टाइम पे भी काफी डिस्कशन हो गया, आप लोग ग्राफ प्रैक्टिस करिए, दिक्कत वगैरह होगा, हम लोग असाइनमेंट भेज चुके हैं आपको, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भेज चुके हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, दिक्कत होगा तो फिर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, छुट्टी मनाइए।
मिलते हैं अगले क्लास में। कल भी क्लास होगी, कल का टाइम आपको मिल जाएगा, इवनिंग में टाइम रहेगा। मॉर्निंग में थोड़ा आप लोग सो लीजिए, संडे है, हम भी नहीं सोए बहुत दिन से, तो थोड़ा सो लेंगे मॉर्निंग में। इवनिंग में हम लोग 2 घंटे की क्लास करेंगे, उसमें हम लोग ग्राफ कन्वर्जन और ग्राफ से रिलेटेड तमाम बातों को कंप्लीट करेंगे, और हो सकता है क्वेश्चन भी करवाएं, क्वेश्चन हो सकते। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल। हाँ रे, कहीं जाना है क्या? रूटीन मिल जाएगा सबको, रूटीन मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।